नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे जो पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था। भौतिक विभाजन जो होता है, मध्य का विशाल मैदान या उत्तर का विशाल मैदान होता है, उसके बारे में उसको हम लोग सीखे थे। कहाँ कहाँ तक विस्तार जो है विशाल मैदान है उनको सीखा था। और हमने भौतिक स्थलाकृति के आधार पर सीखा था। चार जो भावर हो गए, भावर खादर जो हो गए, इनको देखे थे। और जो है दो तरीके से बांटा गया था, एक प्रादेशिक विभाजन था, एक भौतिक विभाजन था। तो उनको देखेंगे और जो है क्या उनका इम्पोर्टेंट, क्या उनकी इम्पोर्टेंट बात है, उनको देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगा। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। जो भौतिक विभाजन था दो तरीके से था। कल के वीडियो हम लोगों ने देखा था। पहले क्या था? भौतिक स्थलाकृति के आधार पर, भौतिक स्थलाकृति के आधार पर किया गया था। भौतिक स्थलाकृति के आधार पर किया गया था। और दूसरा विभाजन कैसे किया गया था? दूसरा विभाजन जो है प्रादेशिक के आधार पर किया गया था। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन था। प्राकृतिक कल के वीडियो में प्राकृतिक नहीं दोस्त, प्रादेशिक लिख लेना आप लोग। प्रादेशिक विभाजन था। भौतिक विभाजन में हम लोग क्या क्या देखे थे? भौतिक विभाजन हम लोग पहले क्या था? भावर का क्षेत्र था। पहले क्या था? भावर था। दूसरा क्या था? तराई था। तीसरा क्या था? बांगर था। चौथा क्या था? खादर था। और पांचवा क्या था? डेल्टा। आज हम लोग इन्हीं को समझेंगे। प्रादेशिक विभाजन जो किया गया था, राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, गंगा का विशाल मैदान हुआ, और जो है ब्रह्मपुत्र असम का मैदान जो था वो हुआ, उनको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इन्हीं पे विशेष बात करेंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, संभावना बनते हैं। तो देखिए, हम हिमालय को कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये जो तीनों श्रेणियां हैं कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं। ये महान हो जाएगा ये से। तो ये हिमालय है, ठीक है। ये कौन सा हिमालय हो गया? महान हिमालय हो गया। ये लघु हिमालय हो गया। और ये बा हिमालय कह सकते हैं या शिवालिक कह सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो इनको देखिए, समझिए, भामर को समझिए। कैसे हम लोग समझेंगे इसको? जब यहाँ से ये नदी, जब ऐसे नदी आती हैं तो यहाँ से जब गिरती है नदी, यहाँ जब गिरेंगी, ये मैदान हो गया, तो यहाँ जब गिरेंगी नदी बहुत धारा तेज रहेगी। तो यहाँ से पत्थर कंकड़ बड़े बड़े ले आके निकालेंगे, तो यहाँ जो है ऐसे से यहाँ जम जाएगा, यहाँ रुक जाएगा। तो इसी को जो है भांगर कहा जाता है। भांवर का क्षेत्र कौन सा कहा जाता है? यही जो है भांवर का क्षेत्र हो गया। भांवर का क्षेत्र हो गया। अब भांवर के यहाँ देख रहे हैं बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो यहाँ आप जान सकते हैं कि यहाँ भांवर के क्षेत्र में कृषि नहीं हो सकती है। और कृषि नहीं हो सकती है तो, और यहाँ वनस्पति भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ कौन सी वनस्पति होती है? जिनकी जड़ें बहुत लंबी लंबी होती हैं, वही वनस्पति जो है यहाँ पाई जाती है। भाई जैसे यहाँ कोई वनस्पति हो गई, यहाँ कोई वनस्पति हो गई, ये वनस्पति हो गई, छोटे जड़ वाले तो होंगे नहीं, तो ऐसे से बहुत बड़े जड़ वाले यहाँ रहते हैं। तो भांवर के क्षेत्र में कोई कृषि नहीं की जाती है, और जो है यहाँ कोई वनस्पति नहीं होती। वनस्पति वो होती हैं जिनकी लंबी जड़ें वाली वनस्पति यहाँ पाई जाती है। किस क्षेत्र में? भांवर के क्षेत्र में। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। यहाँ कृषि नहीं होगी। आप इसी तरीके से सोच लेना कि गांव में है जहाँ पत्थर कंकड़ रहता है, वहाँ कृषि होती ही नहीं। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? तराई का क्षेत्र आ जाएगा। अब देखिए, दूसरे नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ तराई के क्षेत्र। अब और इसका जो है जो होता है कि पश्चिम में जो है चौड़ा होता है। भामर जो होता है पश्चिम की ओर जो है चौड़ा होता है, और पूरब की ओर सकरा होता है। पूरब सकरा, यहाँ आप चौड़ा देख लीजिए, इस तरीके सकरा होता है, पूरब सकरा होता है। अब इसके बाद तराई क्षेत्र आते हैं। अब इसके आगे जो है आगे का क्षेत्र जो होगा हो गया दोस्त, तराई का आ जाएगा। तराई में देखते हैं नदियां जो हैं, आप देखिए यहाँ से निकली नदियां तो कई धाराओं में निकल जाएंगी। कई धाराओं में यहाँ से नदियां निकलने लगेंगी। इस पत्थर से जो है कई धाराओं में नदियां निकलने लगेंगी। तो एक यहाँ पॉइंट बनता है। तो तराई का क्षेत्र हो गया। तराई का क्षेत्र हो गया दोस्त।
तो तराई में जो है इसका पूरब में मतलब अधिक चौड़ा रहता है और पश्चिम में सकरा होता है। देखिए यहाँ सकरा है, इसका उल्टा है, इस तरीके समझिए। तो तराई का क्षेत्र अब यहाँ हो गया दलदली होता है, बहुत नमी युक्त होता है, दलदली होता है क्षेत्र। तो अब दलदली होता है, नमी युक्त होता है, तो मतलब यहाँ तो कृषि हुई नहीं थी और यहाँ कोई वनस्पति नहीं हुई। यहाँ तक कृषि भी होगी, वनस्पति यहाँ भी होगी, यहाँ मतलब सब कुछ होगा। तराई का क्षेत्र हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बांगर, खादर, डेल्टा। बांगर खादर में दोस्त आप लोगों को जो कंफ्यूजन होता है वो अभी हम दूर करते हैं। अब देखिए बांगर का क्षेत्र हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। मान लो ये शिवालिक हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया। अब इस शिवालिक हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया या बाह्य हिमालय हो गया। अब यहाँ से ये नदी निकल रही है, यहाँ बह रही है नदी, इस तरीके से बह रही है। तो यहाँ हमने इसमें देखा था बड़े बड़े पत्थर आ गए यहाँ, ये जो है बड़े बड़े पत्थर, ये क्या है, भांवर हो गया। भांवर के नीचे जो है अब क्या आ गया, भांवर के नीचे तराई क्षेत्र आ गया, तराई हो गया। अब तराई के नीचे अब यहाँ से एक धारा कोई निकालते हैं, यहाँ से नदियां निकलती हैं, एक धारा निकालते हैं, कई नदियां निकलती हैं लेकिन हम एक को समझेंगे। तो यहाँ से जब नदी निकली तो यहाँ जमी, यहाँ भाई जब नदियां जो होती हैं यहाँ से जितनी दूर जाएंगे बेग कम हो जाएगा, तो मलबा जो है इकट्ठा होता है, जिसे कहते हैं। बाद में जब एकदम उसका बेग धीमा होता जाएगा तो यहाँ जब जाएंगी बंगाल की खाड़ी पहुंचेगी नदियां, तो यहाँ डेल्टा के निर्माण करती हैं। इस तरीके से यहाँ डेल्टा हो जाएगा लास्ट में। तो जैसे नल का पानी होता है, नल आपका मान लो हिमालय हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया, नल के पानी से नल पानी चलता है तो नाली बनती है। नाली में देखिए कि कुछ दूर तक कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ जो बड़े बड़े मतलब कोई सामान हुआ वही रुकता है। तो ये बड़ा सामान हो गया आपका, नल हो गया। नल से निकला बड़ा सामान कोई रखे तो बह के जाएगा नहीं ना, कुछ भी होता। साबुन भी मान लो साबुन होगा, आपका साबुन हुआ तो यहीं रुकेगा। इसके बाद जो छोटे सामान होंगे तो यहाँ जाएंगे, और जो मतलब होता है यहाँ और कुछ मिट्टी मिलके वो बनता है तो यहाँ आएगा, खादर हो गया। इसी खादर, यहाँ खादर हो जाएगा, यहाँ बागर हो गया, और इसी में जो है खादर हो जाएगा। बागर किसे कहते हैं, पुरानी जड़ों और मिट्टी को बागर कहा जाता है। बागर में जो होता है कृषि की जाती है, लेकिन बहुत ही ऑथेंटिक नहीं है वैज्ञानिक दृष्टि से। खादर में जो है कृषि की जाती है, लेकिन बागर में की जाती है। खादर में क्या है, खादर में बहुत ही उपयोगी जो है भूमि जड़ों और मिट्टी है। पुरानी मिट्टी को बागर कहा जाता है, अरे सॉरी, हाँ, पुरानी मिट्टी को बागर कहा जाता है, नई जड़ों और मिट्टी को खादर कहा जाता है। दोनों में बस यही अंतर है। अब पुरानी है तो यहाँ पुराने जीव जंतु पाए जाएंगे, पुराने जो वनस्पतियां होंगी वो सब पाया जाएगा यहाँ। और नया खादर हो गया, नया खादर में क्या है, खादर में जो है नए चीजें पाई जाएंगी, नई, यहाँ नई मिट्टी बनी है। ये बांगर जो है पुरानी मिट्टियों से मिलकर बना है, और ये खादर जो है नई मिट्टियों से मिलकर बना है। तो इसलिए खादर जो है जड़ों मिट्टी, नई मिट्टी को कहा जाता है, नई जड़ों मिट्टी को कहा जाता है, जड़ों मिट्टी को कहा जाता है। यहाँ कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी भूमि है, यहीं पर पड़ता है। बांगर कृषि के लिए उतना उपयोगी नहीं है। अब इसके बाद जब नदी आएगी, ऐसे से आएगी बंगाल खाड़ी, यहाँ आएगी डेल्टा। डेल्टा के निर्माण जब एकदम नदियां वहां तक मतलब एकदम बेग धीमा हो जाता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। इस तरीके से आप समझ गए हैं क्या होता है बांगर, क्या होता है खादर। इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा दोस्त। तो यहाँ जैसे कुछ भूमि होती है कि अब यहाँ तराई के क्षेत्र है, यहाँ कृषि होती है, तो कृषि में चावल वावल यहाँ सब उपयोगी होंगे, चावल वावल सब यहाँ, चावल हो, गेहूं हो तो यहाँ होंगे। और इसमें तो सब कुछ हो जाएगा, तिलहन दलहन जो होता है, चावल गेहूं, तो इसमें सब मिट्टी के लिए उपयोगी है खादर। इसके बाद डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से नदी जो आती है, आप इस नल को ही समझिए, अपने नल को ही समझिए कि आपका शिवालिक है, उस तरीके जिस तरीके से हमने बताया है। तो आपका जो कंफ्यूजन होता था बांगर खादर,
बांगर उसे कहा जाता है जो पुरानी मिट्टी जम जाती है, बहुत पुराने समय में जमी हुई मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और वहाँ कृषि नहीं होगी, कृषि होगी तो तकनीकी विधि से होगी, उतना अच्छा नहीं होगी कृषि। और खादर में क्या है, नई जड़ोल मिट्टी को खादर कहा जाता है, खादर कहा जाता है। तो यहाँ कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी भूमि है, क्योंकि जब यहाँ मलबा जब आएगा, यहाँ से नदी का वेग आएगा तो यहाँ मलबा जमेगा, तो मलबा जमने के बाद खादर मिट्टी होती है, तो बहुत ही उपयोगी होती है दोस्त। तो ये हो गया। अगली वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, जो प्रादेशिक विभाजन किए थे, राजस्थान में देखेंगे, इसके बाद पंजाब हिमालय को, पंजाब और हरियाणा को देखेंगे, इसके बाद मध्य गंगा को देखेंगे। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आपको जो इस टॉपिक से जो थोड़ा कंफ्यूजन होते थे, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।